हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये मिक्सर है, जो मिश्रण के बारे में आपने सुना होगा। ये अनुपात समानुपात का ये साथ चलता है ना। उसके साथ भी पढ़ा जा सकता है, अलग से पढ़ा जा सकता है। अलग से इसे पढ़ रहे हैं कि कम से कम अपने को कुछ चीज़ें अलग से डिटेल में मिल जाए, नहीं तो क्या उसके साथ पढ़ते तो 4-5 क्वेश्चन करते। लेकिन अब हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें हर एक क्वेश्चन का मतलब पूरा फोकस हो और उस पर डिटेल से जानकारी हासिल हो जाए। उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। ये एलिगेशन मिश्रण और ये जो मिक्सचर है, ये चीज़ें काम करेगी। काम कैसे करती है, क्यों करती है, ये अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि देखो, आपको क्या है कि जैसे हमने इससे पहले अनुपात वाले में भी 2 कक्षाओं के बारे में पढ़ा, उसमें एलिगेशन मेथड लगाया, जो मिश्रण के बारे में लगाया था। इसमें भी वही एलिगेशन एंड मिश्रण लगाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। 2 बर्तन दे रखे हैं, दूध और पानी डाल रखा है, उसमें मिक्स कर रखा है, लेकिन उसका अनुपात दे रखा है कि पहला वाला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:3। कितना है? 5:3 है। और जो दूसरा वाला बर्तन है उसमें 2:1 है, दूध और पानी। एक बात बताइएगा, दूध और पानी की बात हो रही है। चलो, दूध और पानी की बात हो रही है। इसके बाद पहले बर्तन में कह रहा है कि 5:3 है और दूसरे में 2:1 है। ये दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक बात बताओ कि ये 5, देखो अगर ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 8 और ये टोटल हो रहा है 3। क्या हो रहा है? 3। अब बर्तन एक में से बात करेंगे, दूसरे में से बात करेंगे। ये कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात क्या हो जाता है। दूध अनुपात पानी का, क्या पानी और दूध का अनुपात होता है तो क्या हो जाता है? 9:5 हो जाता है ना। चलिएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। अगर हम दूध के बारे में बात करें, किसके बारे में? दूध के बारे में बात करेंगे तो दूध के बारे में ही बात होनी चाहिए, उसके अलावा किसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। अगर पानी के बारे में बात करेंगे तो पानी के बारे में ही बात होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि अनुपात के बारे में ये बात करें तो क्या करेंगे कि दोनों का राशि समान होना चाहिए। तो हम पहले दूध के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पानी के बारे में भी बात करके देख लेंगे कि क्या फर्क है। देखो, ये टोटल 8 है। 8 में से दूध कितना है? 5 है। तो 5 दूध है 8 में से। दूसरे वाले बर्तन को देखा जाए तो 2 है, किस में से? 3 में से। पहले वाले बर्तन में दूध कितना है? 5/8। दूसरे वाले में है 2/3। और ये कह रहा है मिलने के बाद कितना हो जाता है दूध? दूध तो होता 9, लेकिन टोटल कितना है? टोटल है 14। टोटल कितना है? 14। चलिएगा, कुल कितना हो जाता है? 9 हो जाता है दूध किस पे? 14 में 9। इसको निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले भी हमने अनुपात समानुपात में इसको सॉल्व किया था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या करेंगे कि एक में से इसको घटाना है, दूसरे वाले में से वापस घटाना है। तो देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8×7 = 56 और 14×56, तो काम हो रहा है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 56 का एलसीएम आ रहा है। 9×36, ये हो जाएगा 36 और माइनस का कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। देखो कितना, 14 इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 और 9 कितना हो जाएगा? 36। फिर 8 का देंगे, 8×7 = 56। 7 × 5 कितना होता है? 35। 35 आ गया यहाँ। अब यहाँ लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आता है? यहाँ एलसीएम आता है 42। कितना आता है? 42। 3 बार जाएगा 14 से तो कितना आ जाएगा? 42। तो 3 और 9 कितना होता है? 9×3 = 27। ये जाएगा कितनी बार जाएगा? 14 बार। और 14 दूना कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। तो 28 बड़ा है, 27 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको अगर सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सोल्व होके आ जाएगा 1/42 और ये सोल्व होके आ जाएगा 1/56। 14 से काटेंगे या वज्र गुणा कर लो, 14 से काटेंगे तो 14 तिया कितना 42 और 14 चौका 56। एक्चुअल में हमारे पास आया है 1/3:1/4। वज्र गुणा करेंगे तो 4:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ये तो बात हुई इसकी। दूसरी अगर बात करें, दूसरी अगर बात करें, अनुपात आपको देखो, दूध अनुपात पानी, ये आपको कितना दे रखा है, 5:3। दूसरे में क्या दे रखा है, दूध अनुपात यही चीज दे रखी थी। और ये कह रहा है जो मिश्रण है, मिश्रण में हो जाता है 9:5। कितना हो जाता है, 9:5 हो जाता है। उस समय अपने किस में बात की थी, दूध की बात की थी। अब पानी की बात कर लेते हैं। अगर इसमें पानी कितना है 3, टोटल कितना है 8, ये पानी की बात कर रहे हैं। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पानी कितना 1, टोटल कितना 3, यहाँ पानी कितना 5 है और यहाँ टोटल कितना है 14 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम काम करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 56। 4 चौक 56 होता है, 4 5 कितना होता था 20, 8 7 56, 7 3 21, 21 माइनस का 20, यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम 42। यह काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार 15 और 3 से जाएगा तो 14, तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 14। 14 से जाएगा, 14 से 3 बार, 14 से जाएगा 4 बार, यहाँ बच जाता 1/3 अनुपात, यहाँ भी बचेगा 1/4। ये इधर वज्र गुणा होगा 4:3। किस अनुपात में मिलाया जाए, 4:3 में। यहाँ भी कितना आया, 4:3 में मिलाया जाए। दोनों से सम्मान आएगा। अगर दूध की बात करनी है तो टोटल दूध की बात करनी है, पानी की बात करनी है तो टोटल पानी की बात करनी है। इसके अलावा मिक्स में नहीं लेना है, मिक्स में लेने से गड़बड़ हो सकता है ना। ये कह रहा है किसी बर्तन में 20% सांद्रता वाला, 20% सांद्रता वाला क्या है, एल्कोहल है। उसमें किस अनुपात में शुद्ध पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता कितनी रह जाए, 5%। देखिएगा हम बात करेंगे, एल्कोहल की बात करेंगे तो इसके साथ भी हम एल्कोहल ही ले लेते हैं। एल्कोहल का एल्कोहल के साथ ही मिलन करें तभी हमारे पास सही आंसर मिलेगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले कितना प्रतिशत एल्कोहल है, 20%, और लास्ट में कितना रह जाता है, 5%। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये पानी मिला रहा है कि एल्कोहल मिला रहा है, पानी मिला रहा है, एल्कोहल तो नहीं मिला रहा, तो हम एल्कोहल को 0 मिला लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 में से 0 गया तो 5% बच गया, और ये 20 में से 5 गया तो 15% बच गया। ये जाएगा 1 बार और ये जाएगा 3 बार। अनुपात क्या आ गया, 1:3। कितना आ गया, 1:3 में मिलाएंगे क्या, ठीक है। अब चलो, अब देखो कि अगर एल्कोहल की जगह हम पानी लेते हैं तो क्या आता, अगर पानी लेते तो क्या आता। देखो अगर शुरू से ही पानी लेते
तो क्या होता है, 20% एल्कोहल है, 100% होता है कोई भी सॉल्यूशन, है ना, कोई भी विलियन कितना होता है 100%, तो 20% अगर एल्कोहल है तो पानी कितना है 80%। और लास्ट में कह रहा है कि 5% एल्कोहल रहता है, इसका मतलब 95% क्या हो जाता है, पानी। अब एक बात ध्यान रखो, इसमें वास्तु में क्या मिलाया जा रहा है, पानी। और शुद्ध पानी का बात कर रहा है ना, 100% पानी मिलाया जा रहा है। क्या 100% पानी मिलाया जा रहा है, 100% पानी मिला रहा है। यहाँ जीरो इसलिए लिया कि एल्कोहल मिला ही नहीं रहे, एल्कोहल मिला ही नहीं रहे हैं तो जीरो ही लेंगे। मिलाते तो क्या लेते 100%, अगर हम पानी मिला रहे हैं तो 100% ले लिया। 100 में से 95 गए, कितने बचे, 5। 80, ये 95 में से 80 गए, बचे कितने, 15। काटोगे तो ये हो जाएगा 1:, और ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको पानी के बारे में बात करनी है तो पानी के बारे में ही बात करनी है, अगर अल्कोहल के बारे में बात करनी है तो इसके बारे में बात करनी है। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। चलिएगा और देखते हैं। ये कह रहा है किसी बर्तन में 32% सांद्रता वाला एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। चलो बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल के साथ किसकी बात करेंगे, एल्कोहल की। ये समझना जरूरी है। उसके बाद देखो 32% सांद्रता का क्या है, एल्कोहल। और ये कह रहा है कि उसमें किस अनुपात में शुद्ध एल्कोहल एल्कोहल मिलाया जाए। शुद्ध एल्कोहल की बात हो रही है, अब तो 100% शुद्ध एल्कोहल मिला लो। क्योंकि कितना भी मिलाओगे, 2 बूंद भी मिलाओगे, लेकिन वो एल्कोहल होगा कितना, 100% होगा। उसमें पानी का कोई मिश्रण नहीं होगा, इसलिए उसको 100% दिया जा रहा है। अगर 4 बूंद मिलाओ, चाहे 4 ढक्कन मिलाओ, चाहे कुछ भी मिलाओ, 4 मग मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, लेकिन एल्कोहल क्या होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध होता है, इसका मतलब 100% शुद्ध होता है। उसके बाद बोला एल्कोहल में सांद्रता कितनी रह जाती है, 68% रह जाती है। 68% रख दी। अब देखो, ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। और ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36%। अब इसको काट लेंगे तो अनुपात बन जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36। कितना आ जाएगा, 8:9 हो जाएगा। ये कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, 8:9 में मिलाया जाए। चलिएगा अगर इसके अलावा बात करें, बत्तीस प्रतिशत क्या है, सांद्रता वाला एल्कोहल है, तो बाकी बचा क्या है, पानी। बाकी कितना बचा है, पानी। 68% पानी बच गया। और कह रहा है कि मिलाना क्या है, एल्कोहल, तो पानी तो मिला ही नहीं रहे, पानी मिला ही नहीं रहे, तो 0%। और ये कह रहा है कि 68% जो क्या है, सांद्रता वाला एल्कोहल रह जाता है, तो 32% पानी बच जाता है। निकाल लो, ये आ गया 32%, और इसको निकालोगे तो आ जाता 36%। अब इसको काट लो, 9 चौक और 8 चौक 32, और ये हमारा अनुपात आ जाता है। ये भी अनुपात सही है, ये भी अनुपात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना जरूरी है कि दोनों बार एक ही चीज को लेना है ना। ये तक तो ठीक था। अब देखो अलग से, ये कह रहा है कि 12 रुपए प्रति किलो के चावल के साथ 20 रुपए प्रति किलो के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 16.5 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने से 10% का लाभ हो। क्या हो, 10% का लाभ हो।
तो जो 10% का लाभ हो रहा है वो इसमें से निकाल लेंगे, बाकी बचा हमारा 100%, जो 100% यहाँ से मिल रहा है। एक चावल है 12 रुपए प्रति किलो वाला, और एक है 20 रुपए प्रति किलो वाला। ये दो प्रकार के चावल हैं। ये कह रहा है कि 16.5 रुपए में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। यानी यहां से एक चीज निकालनी है हमें, जो 110% में बेचा जा रहा है, 100 रुपए की 10 रुपए का फायदे से 110 में बिकती है, वो 16.5 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो बिकती है। अगर यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं, पॉइंट हटेगा तो एक शून्य आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 11 भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 रुपए प्रति किलो। कितना? 15 रुपए प्रति किलो सही से बेचना था। बात क्या हो रही है कि अगर ये 12 रुपए की, ये 20 रुपए की, दोनों चावल तरीके से खरीद के दोनों को एक साथ मिला लेते और बेचते 15 रुपए में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 16.5 में बेचा, 10% का लाभ हुआ है। एक्चुअल में कितने कितने की चीज है, एक 12 की है, एक 20 रुपए की है, बेच रहे हैं टोटल मिला के 15 रुपए प्रति किलो। यहाँ से इसको निकाल लो, ये 20 में से 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 15 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। 5:3 में मिलाया जाए तो आपके पास में ये चीज़ें मिल जाएगी। क्या कह रहा है? ये चीज़ें मिल जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 5:3। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है अगर आपको इसको समझना है तो, लेकिन ध्यान ये रखना है प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है ना। 40 रुपए प्रति लीटर के दूध को 20 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 42 रुपए प्रति लीटर में बेचने से 20% का लाभ हो। पहले तो ये 20% का लाभ है, इसको ही निपटा देते हैं। चलो, ये 120% की बात कर रहा है, वो कह रहा है 42 रुपए में। देखो मैं 120 क्यों ले रहा हूँ कि लाभ की बात हो रही है, 100 पे 20 का लाभ 120 होता है, इसलिए कह रहा हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 42/120, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100, और आपको कह रहा है कि रुपए प्रति लीटर, तो ये प्रति लीटर का ही वैल्यू आएगा। कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 6 से जाएगा 2 बार, और 6 7 42, 2 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा 5, 7 5 कितना हो जाएगा? 35 रुपए प्रति लीटर। 35 रुपए प्रति लीटर। अब हमारी पास बात हो गई है, एक तो हो रही है 40 रुपए प्रति लीटर, दूसरी हो रही है 20 रुपए प्रति लीटर, और ये कह रहा है कि आप टोटल मिला के 35 रुपए प्रति लीटर बेच सकते हो, जिससे ना लाभ होगा ना हानि होगी। ज़्यादा में बेचते हो 42 में तो लाभ होता है। 35 में से 20 गए, बचे कितने? 15, और 40 में से 35 गए, बचे कितने? 5। कट किससे जाएगा? कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 1 बार। क्या आ जाएगा? 3:1 में मिलाया जाए और 42 रुपए में बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एकदम सिंपल चीजें हैं, सिंपल से सीखते जाइएगा, आराम हो जाएगा। इजी टू हार्ड सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे। 8 रुपये प्रति किलोग्राम का 20 किलोग्राम नमक लेके आए, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना नमक ले मिलाएं कि 13.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 15% का लाभ हो।
ये क्या कह रहा है कि 8 रुपये प्रति किलो का तो 20 किलो लेके आ रहे हैं, और 14 रुपये प्रति किलो का कितना किलो लेके आए हैं, दोनों को मिलाएं, उसके बाद बेचें 13.8 में, तब क्या हो, लाभ हो रहा है 15। तो लाभ को खत्म करो पहले, तो लाभ को खत्म करो। तो ये देखो 15% लाभ है, तो 100 पे 15%, 15, तो 115% का लाभ कब हो रहा है, जब 13.8 रुपये में बेच रहे हो। अगर यहाँ से 100% निकालने जाएं, देखो जब भी ये लाभ की बात हो तब तो ये चीज़ अनिवार्य है, करना जरूरी है ना। अगर गलती से भूल गए और सीधा 13.8 यहाँ एलिगेशन में लगा दिया, तो सब कुछ मामला वहीं बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए बचना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक ज़ीरो आ जाता है, जीरो से जीरो काट लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 से ही कट जाएगा 23 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 23 कटेगा 1 बार, 23 से 138 कट जाएगा 6 बार, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 दूनी कितना आता है, 12 रुपये प्रति किलो। कितना आ जाएगा, 12 रुपये प्रति किलो। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 8 रुपये प्रति किलो, ये कह रहा है कि 14 रुपये प्रति किलो, और फाइनली आपको बेचना है 12 रुपये प्रति किलो। देखो 12 में से 8 गए, बचे कितने, 4, और 14 में से 12 गए, बचे कितने, 2। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2। ये 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये वाली चीज़ तो आई। लेकिन अब कह रहा 8 रुपये प्रति किलो का, ये 8 रुपये प्रति किलो के ये किसके बराबर है, ये है 20 किलो के बराबर। जब ए का मान 20 किलो है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 किलो। कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 40 किलो। क्यों, ये 8 रुपये प्रति किलो के भाव कितना है, अनुपात 1 आ रहा है, लेकिन वो 20 किलो का कह रहे हैं, तो 14 रुपये के हिसाब से वो खरीद रहे हैं, वो 40 किलो नमक खरीद देंगे, दोनों को साथ करेंगे, बेचेंगे इसके आसार। ये कह रहा है कि किसी मिश्रण में चीनी की सांद्रता 12% है, उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में चीनी की सांद्रता 8% रह जाए, यदि प्रारंभिक मिश्रण 80 लीटर हो। चीनी की सांद्रता की बात हो रही है, तो अपन चीनी की बात करेंगे। दोनों में ही चीनी की बात करेंगे। ये कह रहा है कि 12% चीनी है पहले में, कोई विलियन 100% था, 12% चीनी है, उसमें कितना लीटर पानी मिलाने की बात हो रही है। चीनी तो नहीं मिलानी है ना, चीनी नहीं मिलानी है, चीनी नहीं मिलानी है, तो चीनी को 0% मिलाएंगे, और सांद्रता रह कितनी जाती है, 8% रह जाती है। 8 में से 0 गया तो बचा कितना, 8। 8 में से 0 गया तो बचा कितना, 8, और 14 में से 8 गया, बचा कितना, 4। काट लेंगे, 4 से कटता 2 बार, 4 से कटता 1 बार, ये आया अनुपात। लेकिन अनुपात तक बात खत्म नहीं हुई है, इसने कहा कि उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाना है। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना है, प्रारंभिक मिश्रण जब 12% चीनी थी, उस समय मिश्रण था 80 लीटर। उस समय मिश्रण क्या था, 12% चीनी में 80 लीटर था, तो 2 का मान 80 लीटर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 40 लीटर। और आंसर भी हमारा क्या है, 40 लीटर पानी मिलाएंगे,
कैसे मिलाएंगे 40 लीटर पानी की, यहाँ तो 0% चीनी थी तो पूरा 40 का 40 क्या है पानी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। पानी कितना मिलाना है? 40 लीटर। चलिएगा नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट कह रहा है जस्ता एवं तांबा के दो मिश्र धातु हैं जिसमें जस्ता और तांबा का अनुपात दे रखा है 8:3 और 2:1। एक वस्तु में तो एक मिश्र धातु में तो ये अनुपात है, दूसरी वाली में ये अनुपात है। आपस में इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में तांबा और जस्ता कितना हो जाए? 5:2 हो जाए। आपको एक तो अनुपात ये दे रखा, दो ये, और कुल मिला के जो अनुपात है वो ये है। चलिएगा जस्ता और तांबा की बात हो रही है। जस्ता और तांबा को किस अनुपात में मिलाना है? देखो जस्ता को अलग कर लो, तांबा को अलग कर दो, जैसे पानी और इनको अलग कर रहे हैं। देखो जस्ता और तांबा का अनुपात दे रखा है पहले वाले में तो 8:3, दूसरे वाले में 2:1 और मिश्रण में दे रखा 5:2। ये फर्स्ट की बात कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है और ये मिक्सर की बात कर रहा है। यही बात हो रही है। चलो जस्ता ले रहे, इधर भी जस्ता लेके काम चला देते हैं। इसमें जस्ता कितना है? 8 है। टोटल कितना है? 11। इनका टोटल कितना हो रहा है? 11। और इनका टोटल कितना हो रहा है भाई? 3। इनका टोटल कितना हो रहा है? 7। कोई दिक्कत? और इधर कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 2/3। और कुल मिला के जो बात हो रही है वो हो रही है 5/7 की। इसको सॉल्व करेंगे। 11 और 7, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 77। 7 8 कितना हो जाता है? 56। और 11 5 कितना हो जाता है? 55। तो क्या हो जाएगा? 56 बढ़ा है तो 56 माइनस का 55। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 3 कितना? 21। 15 और 14, 15 बड़ा है माइनस का 14। 7 कटेगा 7 से 3 बार, 7 3 21। और 7 से कटेगा 11 बार, 11 बार हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा कट कुटा के? 1/3। और ये कटेगा 1/11। जब 1/3 अनुपात 1/11 है, इसको वज्र गुणा करेंगे तो 11:3 आ जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाए? 11:3। ये जस्ता लेके बात हुई तो इसको तांबा लेके भी बात कर सकते हैं, तांबा लेके भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम तांबे से लेके बात करें, 8 3 और 2 1। एक में है 8:3, दूसरे में है 2:1 और फाइनली आ रहा है जो आ जाएगा 5:2। ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है और ये मिक्सर का है। ये क्या है? जस्ता और ये तांबा। टोटल 11 हो रहा है, टोटल 3 हो रहा है, टोटल 7 हो रहा है। देखो पहले वाले बर्तन में देखा जाए तो तांबा कितना है? तांबा 3 है, टोटल कितना है? 11। इसको देखा जाए तो इसमें 1 है, टोटल कितना है? 3। और मिल कितना रहा है? 2/7। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 77। 7 3 21 होता है, 7 से 11, 11 दूना 22। 22 माइनस का 21 होता है तो 22 माइनस का 21। बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ एलसीएम कितना है? 7 और 3 का एलसीएम आ जाता है 21। और 3 दूनी 6 और 7, तो 7 माइनस का 6।
ये 7 से कटेगा 3 बार और 7 से कटेगा 11 बार। यहाँ बच जाता 1/3 अनुपात 1/11। वज्र गुणा करेंगे तो 11:3 हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, दोनों में अनुपात क्या आएगा? समान आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आपको सिर्फ यही चीज़ समझना है कि दोनों से ही सेम आंसर आने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एकदम इसकी प्रैक्टिस जरूरी है और बहुत इजी वे में काम होगा, है ना। ये कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलो के 30 किलोग्राम चावल है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल कितने चावल को मिलाएं कि मिश्रित अनुपात को 23 रुपये में बेचने से कितना लाभ हो? 15%। जब भी लाभ की बात हो तो लाभ को पहले निकाल लो, लाभ की बात हो तो लाभ को पहले निकाल लो। 115% की बात कर रहा है, ये 23 रुपये प्रति किलो। तो 100% की बात कर लो, 23/115 इंटू 100 रुपये प्रति किलो। 23 से कटेगा 1 बार, 23 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 20 बार, आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलो। ये मिक्सचर की बात हो रही है ना। चलिएगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहेगा। ये कह रहा है कि एक 18 रुपये प्रति किलो और एक 25 रुपये प्रति किलो के चावल को मिलाकर बेचें, किस में बेचें? अगर 20 रुपये प्रति किलो में बेचें तो अनुपात बताना है। चलिए अनुपात बता देते हैं। 25 में से 20 गए 5 और 20 में से 18 गए बचे 2। 5:2 में मिलाना है। किस में मिलाना है? किस अनुपात में कितने किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए? चावल के किलोग्राम पूछा, अनुपात तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि 18 रुपये में कितने किलो चावल आ रहे थे? 18 रुपये के हिसाब से ये 18 रुपये के हिसाब से ये आ रहे थे 30 किलो चावल। अगर 5 का मान 30 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। कितना? देखो 5 यूनिट का मान अगर 30 है तो 1 का मान आ जाएगा 30/5 इंटू 1, काटोगे तो आ जाएगा 6। जब 1 का मान 6 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 12। अगर 1 का मान अगर 6 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, आराम से हो जाएगा, है ना। ये वाला अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिएगा, ये कह रहा है कि 28% शक्ति वाले एल्कोहल, शक्ति यानी सांद्रता की बात हो रही है कि 120 लीटर में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या, शक्ति क्या रह जाए? 20% रह जाए। चलो सर, ये कि 28% का क्या है? एल्कोहल। और हम एल्कोहल की बात करते हैं। रह जाए कितना? 20%। मिला क्या रहे हैं? मिलाना पानी है, पानी मिलाना है तो एल्कोहल तो मिलाना ही नहीं है। एल्कोहल अगर मिलाना ही नहीं है तो वो 0% है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, काम हो गया हमारा। 28 में से 20 गए 8 बचे, 20 में से 0 गया 20 बचा। अब काटोगे किससे? 4 से काटोगे, 4 दूनी कितनी बार? 8 और 4 पंजे 20, 5:2। अब ये तो आया अनुपात, इस अनुपात में मिलाया जा सकता है, लेकिन कह रहा है कि 28% सांद्रता थी तब विलियन पूरा एल्कोहल कितना था? 120 लीटर। ये 120 लीटर। 5 का मान 120 लीटर है
1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आपको चाहिए 2 यूनिट का मान। जब 5 यूनिट का मान 120 है तो 1 यूनिट का 24 और 2 यूनिट का आ जाएगा 48। यही हमारा आंसर है। कितना पानी मिलाया जाए? 48 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो पूरी चीजें इसमें इतनी सी दे रखी है, सिर्फ यही दे रखा है 28 लीटर 20 लीटर, बात ही खत्म। लेकिन हमने इस क्वेश्चन की थ्योरी में से निकाला, ये चीज निकली है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है। अब कह रहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, इनकी बराबर मात्रा मिलाकर आपस में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। क्या करना है? दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर मात्रा में मिलाना है तो मिला लो। क्या करना है? पहले वाले में दूध कितना है और पानी कितना है? देखो फर्स्ट में दूध कितना है? 7 और टोटल कितना है? 10। पानी कितना है भाई? 3। टोटल कितना है? 10। अब जब सेकंड की बात हो रही है, इसमें दूध कितना है भाई? 4। टोटल कितना है? 5। पानी कितना है भाई? 1। टोटल कितना है? 5। मिला लो। मिलाने से क्या हो जाएगा? 7/10 प्लस का 4/5, ये आ जाता है 3/10 प्लस 1/5। मिला लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाता है? 50 ना। एलसीएम आ गया 10, ये तो हो जाता है 7 प्लस, और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, 4 दूनी 8। एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3 प्लस का 2। 8 और 7 कितना आ जाता है? 15/10 अनुपात 5/10। 10 से 10 कट जाएगा, 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 3 बार। हमारे पास आ जाएगा 3:1 में मिलाया जाए। ये कितना आ जाएगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या आ जाएगा? दूध और पानी का अनुपात मिक्सर में कितना आ जाएगा? दूध अनुपात पानी। ये मिश्रण की बात हो रही है यहां से। ये पहले वाले में दूध था, दूसरे वाले में दूध था, इन दोनों को जोड़ा हमने, इसमें पानी इतना, इसमें इतना पानी, टोटल मिलाया, क्या निकला? 3:5 में मिल रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? अगर इसको 7:3 है फर्स्ट वाले का, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 10। सेकंड वाले में है 4:1। इनका दोनों का जोड़ कितना है? 5। अगर ये दोनों ही 10-10 हो जाए तो क्या होगा? ये तो यही है 7 अनुपात, लेकिन ये कब होगा? अगर इस पूरे को गुना किससे कर लें? 2 से, तो ये बन जाता है 8:2, और इनका योग भी कितना हो जाता है? 10। इनका योग भी कितना है? 10। अब हो गया हमारे पास बराबर। कितना हो गया? बराबर। अब ये भी 10, ये भी 10, दोनों काम हो गए। 8 और 7 कितना हुआ? 15। 3 और 2 कितना हुआ? 5। काटेंगे तो ये हो जाएगा 3:1। ये जब क्या हो कि अनुपात को आप बराबर कर सकते हो, इसको जो गुणा करने से बराबर हो जाए तो। अगर बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे फिर, इसलिए पहले वाला
ये ये करना ज़रूरी है। बराबर करने में टाइम अगर कम लगे, बराबर करने में अगर टाइम कम लगे तो ये वाला तरीका सबसे सिंपल, लेकिन बराबर करने में भी टाइम लग जाए क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अलग हो जाए, ये तो ये 10 था, ये 5 था, इसलिए 2 से गुना कर लिया, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं आए तो क्या करोगे? इसलिए कह रहा हूँ कि इसको चेंज करना है। दो मिश्र धातु में जस्ता तांबा और निकल का मिश्रण है 5:3 और 4:1। इसको बराबर मात्रा में मिलाना है, एक नया मिश्रण तैयार करना है और नए मिश्रण में तांबा, जस्ता और ये निकल तीनों का ज्ञात करना है। चलो, जस्ता अनुपात तांबा अनुपात निकल। देखो, ये वाली चीज है 5/8 और ये वाली चीज है 3/8। ये वाली चीज है 4/5 और ये वाली चीज है 1/5। सारी चीजें निकल गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में कह रहा है कि जस्ता और तांबा, जस्ता कितना है 5/8 और तांबा कितना है 3/8। दूसरे में कह रहा तांबा और निकल, तांबा ये रहा, तांबा कितना है, तांबा है 4/5 और निकल है 1/5। बस देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाली चीज अलग थी और ये वाली चीज अलग थी, लेकिन तांबा इसमें भी था, तांबा इसमें भी, इन तांबा को जोड़ लेंगे। ये तो आ जाएगा 5/8 अनुपात, इनका आ जाएगा 40, एलसीएम आ जाएगा 5 3 15, 8 चौक 32 और ये 1/5 है। ये आ जाता है 5:8, ये हो जाता है 47/40 और 1/5। 8, 40 और 5 का एलसीएम कितना 40, तो इस सबको अगर 40 से गुना करवाया जाए, सबको अगर 40 से गुना करवाया जाए, इस पूरे को गुना किससे करवाना है 40 से, अगर इसके साथ गुना करवाया जाए 5 5 कितना हो जाता है 25 अनुपात 47 अनुपात और 8, ये आ जाता है हमारे पास रेशियो। क्योंकि सबके साथ 40 गुना होगा, इसके साथ भी 40 होगा, तो 8 5 40 और 5 और 5 25, 40 से 40 कट जाएगा तो 47 बच जाएगा और 40 8 बार कटेगा, 8 × 1 8 हो जाता है। ये अनुपात आ जाता है 25 अनुपात 47 अनुपात 8 आ जाता है। ये नया मिश्रण का अनुपात आ जाता है। क्या आ जाता है? अनुपात आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं। इसको एकदम से आराम से वापस रिवाइज करना। नेक्स्ट वाली क्लास में हम और चीज़ें लेके आएंगे, इसके आगे की बात करेंगे, है ना, इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि आगे की चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती जाए वो इजी हो जाए आपके लिए, है ना। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।